स्वामी दीपांकर, डॉक्टर शोएब जमाई ने बोला कि जोशीमठ के शंकराचार्य ने ये कहा ना, आप इसको प्रमाणित कीजिए सर। बुंदेलखंड के पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी को चुनौती देता हूं, और चुनौती देके उसने कहा कि ये बात गलत साबित करके दिखाएं, और उन्होंने ठीक है। हाँ, अभी तो आपने जोशीमठ बोला था, अब आप बुंदेलखंड बोल रहे हैं। हाँ। जाति पंडितों ने बताई, मोहन भागवत जी ने कहा, तो कैसे आप इनकार करेंगे जाति व्यवस्था से? कैसे इनकार करेंगे? मोहन भागवत जी को मानते हैं, भागवत जी को मानते हैं कि नहीं मानते? गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में चतुर्वर्ण की बात है, वर्ण अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। और ये कह रहे हैं, ये शोएब जमाई कह रहा है कि भाई जो जाति है वो भगवान कृष्ण ने बनाई, ये हमारे नबी का मैं पिछले अजय भाई पिछले 83 दिनों से मैं यही कर रहा हूं और यही पढ़ रहा हूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। जातियों में विभाजित ऐसे ही किया जाता है, और ये बांट कर यहाँ से चले जाएंगे। जोड़ने में कितनी काबिलियत लगती है, इनसे पूछिए जो मोहन भागवत साहब का बयान जो है वो जोड़ने वाला था जातियों का या तोड़ने वाला? आपको क्या लगता है? मैंने मोहन भागवत साहब का बयान आपको क्या लगता है, जातियों को जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? उन्होंने पंडित शब्द कहा, मतलब वो बयान जातियों को तोड़ने वाला नहीं था, आप ये कह रहे हैं? बोलिए ना, खुल के बोलिए। भाई मनुष्य का नाम लिया, उन्होंने किसी वर्ग का नाम लिया, ने देवता का नाम लिया। इन्होंने देवता का नाम क्यों लिया? मेरी आपत्ति इस चीज पर है। आपने देवता का नाम क्यों लिया? आपने देवता का नाम क्यों लिया? मेरा कभी भी इरादा किसी के आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। मैं तो सबका सम्मान, माफी मांग लीजिए ना। मैं सबका सम्मान, तो माफी मांग लीजिए कि अगर किसी की आस्था को चोट पहुंची हो तो आप माफी मांग लीजिए। ये बताएं कि मोहन भागवत जी ने सही कहा या गलत कहा? सर वो बताएंगे, पहले आपको भी माफी मांग लेनी चाहिए। हम यहाँ जिस देश में रहते हैं, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। आप कोर्ट में लेके जाइए, मैं यहाँ से प्रूफ करके दिखा दूंगा कि पीठाधीश्वर जी ने क्या कहा। जोशीमठ के पीठाधीश्वर जी कह रहे हैं आप मुझे कोर्ट में चुनौती दे। देखिए पता है, आ तो जाइए। अगर आपको मंडल का मंडल की राजनीति पे डिबेट करना है तो कराइए, 10 दिन हम भी मौजूद रहेंगे और फैक्ट के साथ बताएंगे कि जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। ये पूरी बहस जो मौलाना अरशद मदनी के बयान से खड़ी हुई है, क्या इसके जड़ में मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति, चुनाव से पहले जिसको धार देने की बात कही जा रही है, उससे ध्यान भटकाना? 10 सेकंड। जिस लड़ाई को 1994 से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लड़ रही थी कि मुसलमानों में भी वर्ग है, सेक्शन है सोशल, और उनको वो अधिकार मिलने चाहिए, तब जमीयत उलमाए हिंद के लोग कहते थे ये लोग मुनाफिक हैं, इस्लाम में बिरादरी की बात कर रहे हैं। आज इस अधिवेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद ने, जब मोदी जी ने स्वीकार कर लिया, जब मोदी जी मुसलमानों पसमानदा मुसलमानों को जो मोदी जी का बयान आया, जमीयत उलमाए हिंद, अभी मैं एक कहानी सुना दूंगा, समय नहीं है, मौलाना अरशद मदनी साहब का आंखों देखा, तो जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई है कि आर्टिकल 341 पर प्रतिबंध। इतनी बेशर्मी 1994 से जो शख्स लड़ रहा था। तो आप ये कह रहे हैं मौलाना अरशद मदनी जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसकी बेशर्मी में फिर से आती हूँ। डॉक्टर शोएब जमाई, जो बयान आपने दिया, आपसे गुजारिश है कि आप माफी मांग लीजिए। भावनाएं आहत करने का यहाँ पर किसी को कोई हक नहीं है। एबीपी न्यूज खुद को इस बयान से अलग करता है। मैं एक बात बताता हूँ, जल्दी से। अगर इनको लगता है कि धर्म और आस्था पर चोट है, मैं कतई नहीं, मैं तो उन माफी मांग लीजिए ना। मैं उन शब्दों को ही वापस ले लेता हूं, लेकिन ये बयान इस बात पर मैं कायम हूं कि मोहन भागवत जी ने जब जाति व्यवस्था की बात की तो उस पर यहां से खुद संतों ने एतराज जताया और मोहन भागवत जी को चैलेंज किया कि बताइए कहां पंडितों ने बनाई, ये तो भगवान ने बनाई। ये सारे न्यूज में है, अगर ये चाहे तो उस पर डिबेट कर ले, चाहे तो कोर्ट में चले जाए, मैं प्रूफ करके बता दूंगा। जी, फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्होंने शब्द वापस लिए, बराबर। इतनी सी बात कोई और बोलता तो क्या होता, आप भी अंदाजा लगाइए। पंडितों का अर्थ विद्वान से होता है और वो सब जाति में होते हैं। मैंने कहा कि ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने इन सबको ऊंच नीच किया, मैं आज भी उस पर कायम हूं, मगर जातियों में बांटिए मत। लेकिन सवाल यह कि मौलाना अरशद मदनी का ये बयान जिसे लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही थी कि साहब ओम वर्सेस अल्लाह, इसके मायने क्या है, ये बयान धर्मों को जोड़ने वाला या तोड़ने वाला, नई बात यहाँ पर निकल कर आ रही है शो में कि साहब ये
बयान न धर्मों को जोड़ने वाला न तोड़ने वाला, बल्कि मंडल वर्सेस कमंडल वाली जो राजनीति है उससे ध्यान भटकाने वाला। ये एक नया एंगल जो इस चर्चा में सामने निकल कर आया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।